ये टेंस टी और ई और एन और एस ई। टेंस का हिंदी होता है काल। क्या होता है? काल। टेंस का हिंदी क्या होता है? काल। टेंस का हिंदी होता है काल। तो टेंस यहां पढ़ लिए, टेंस का हिंदी क्या होगा? काल। तो अब हम लोग देखेंगे, कभी कभी हम लोग को पूछता है परिभाषा, टेंस की परिभाषा। तो टेंस की परिभाषा देखिए, यहां देखते हैं टेंस की परिभाषा। टेंस की परिभाषा TENSE, टेंस की परिभाषा, परिभाषा यानी डिफिनेशन ऑफ टेंस, यानी डिफिनेशन ऑफ टेंस। तो टेंस का हिंदी होता है काल और टेंस की परिभाषा। परिभाषा का मतलब होता है किसी चीज को व्याख्याक रूप में जानना, यानी किसी चीज को हम डीपली जानना, उसी को कहते हैं परिभाषा। तो परिभाषा हम कैसे दे सकते हैं? इसके लिए हम लोग सबसे पहले तो परिभाषा टेंस क्या होता है, टेंस का हिंदी होता है काल। तो देखिए परिभाषा क्या होता है, तो हम कह सकते हैं समय, सोमोयो, समय के अनुसार, ओ नुकर नु साकर सार, समय के अनुसार जो क्रिया में, यानी क्रिया में, क्रिया का मतलब होता है समय के अनुसार जो क्रिया में, यानी काम, क्रिया में परिवर्तन होता है। परिवर्तन, परिवर्तन होता है, होकर होता है, उसे टेंस कहते हैं। TEN और SE, टेंस यानी बड़ी में लिख देते हैं, टेंस कहते हैं। तो हम लोग अभी एक चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है टेंस। टेंस का हिंदी क्या होता है? टेंस का हिंदी होता है काल। और टेंस की परिभाषा होता है, परिभाषा का मतलब हम बोल दिए कि बहुत डीप रूप से आना। तो टेंस की परिभाषा होता है समय के अनुसार जो क्रिया, यानी जो भी हम काम करते हैं उसमें समय के अनुसार क्या हो जाता है, वो चेंजिंग हो जाता है, उसे क्या बोलते हैं? टेंस कहते हैं। समय के अनुसार जो क्रिया में परिवर्तन हो जाता है उसे टेंस कहते हैं। तो यहाँ ध्यान में देखिएगा, तो टेंस समय के अनुसार जो काम में परिवर्तन हो जाता है उसे टेंस कहते हैं। टेंस का हिंदी हुआ काल। टेंस की परिभाषा समय के अनुसार क्रिया में जो परिवर्तन होता है उसे टेंस कहते हैं। तो हम लोग दो बात सीखे। तीसरा बात क्या होता है, टेंस कितने प्रकार के होते हैं, यानी टेंस कितने प्रकार के होते हैं। टेंस T और E और N और S, टेंस कितने, किकर की तो ने, कितने प्रकार के होते हैं। यहाँ देखिए, तो टेंस कितने प्रकार के होते हैं? तो टेंस 3 प्रकार के होते हैं। टेंस TE और N और S, टेंस 3 प्रकार के होते हैं। 3 प्रकार पुरुषंजुकार के होते हैं। टेंस 3 प्रकार के होते हैं। देखिए टेंस कितने प्रकार के होते हैं? तो टेंस 3 प्रकार के। तो पहले हमने क्या सीखे, टेंस किसे, टेंस का हिंदी होता है काल। टेंस किसे कहते हैं? तो समय के अनुसार जो क्रिया में परिवर्तन होता है उसे हम टेंस कहते हैं। टेंस कहते हैं। तो टेंस जो क्रिया, जो काम करते हैं वो समय के अनुसार क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है, उसे टेंस कहते हैं। तो यहाँ हमने एक बात सीख ली। उसके बाद हमने ये सीखा कि टेंस कितने प्रकार के होते हैं। तो टेंस 3 प्रकार के होते हैं। टेंस कितने प्रकार के होते हैं? टेंस 3 प्रकार के होते हैं। तो टेंस 3 प्रकार के होते हैं। तो पहला हम लोग देख लेंगे, टेंस 3 प्रकार के होते हैं। तो पहला होता है आपका प्रेजेंट टेंस, PR और E और S, E और N, T, प्रेजेंट टेंस। TE और N कैपिटल में लिखते हैं जी, प्रेजेंट। P और R और PRESENT, प्रेजेंट टेंस। TEN और SE, प्रेजेंट टेंस। पहला होता है प्रेजेंट टेंस और दूसरा होता है पास्ट। दूसरा होता है पास्ट, PAST, पास्ट टेंस। TE और N और SE, पास्ट टेंस। और तीसरा होता है फ्यूचर, FUTURE, फ्यूचर टेंस। TEN और SE। तो देखिए हमने क्या सीखा,
प्रेजेंट टेंस किसे कहते हैं, तो टेंस किसे कहते हैं, सॉरी टेंस किसे कहते हैं, तो समय के अनुसार जो क्रिया में परिवर्तन होता है उसे टेंस कहते हैं। तो टेंस कितने प्रकार के होते हैं, टेंस 3 प्रकार के होते हैं। पहला होता है प्रेजेंट टेंस, दूसरा होता है पास्ट टेंस और तीसरा होता है फ्यूचर टेंस। हमने 3 टेंस सीखे, तो पहला प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। तो पहले टेंस की परिभाषा बता दिए, उसके बाद प्रेजेंट टेंस के 3 प्रकार के होते हैं। पहले प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। जब हम लोग ये 3 सीख गए तो हम लोग पहले आपको एक बात बताए थे कि हम फिर से रिवीजन करते हैं। टेंस का हिंदी काल होता है। टेंस की परिभाषा पूछेगा तो समय के अनुसार जो क्रिया में परिवर्तन होता है उसे हम टेंस कहते हैं। टेंस कितने प्रकार के होते हैं तो ध्यान में देखिएगा, टेंस 3 प्रकार के होता है। पहला होता है देखिए प्रेजेंट टेंस, दूसरा पास्ट टेंस, तीसरा फ्यूचर टेंस। अब हम लोग को यहां से भी एक और स्टेप हम लोग को बढ़ना पड़ेगा, ठीक है, एक स्टेप बढ़ना पड़ेगा। तो एक स्टेप बढ़ना पड़ेगा तो ये आप लिख लीजिए। तो पहले होगा देखिए अब प्रेजेंट टेंस किसे कहते हैं, यहां आपको ये भी बात आएगा कि प्रेजेंट टेंस किसे कहते हैं। मान लीजिए प्रेजेंट टेंस किसे कहते हैं, PRESENT प्रेजेंट टेंस, TE और N और S प्रेजेंट टेंस किसे कहते हैं, किसे कहते हैं। तो अभी आपको यही कह देगा प्रेजेंट टेंस किसे कहते हैं। तो प्रेजेंट टेंस उसे कहते हैं जो समय के अनुसार जो समय अभी बीत रहा है, जो भी हम अभी क्या कर रहे हैं प्रेजेंट टेंस में आपको पढ़ा रहे हैं। प्रेजेंट टेंस उसे कहते हैं जो समय अभी बीत रहा है। तो मान लीजिए प्रेजेंट टेंस जो समय समय अभी, भीकर भी अभी बीत रहा है, बीकर बी तो बीत रहा है, उसे प्रेजेंट टेंस कहते हैं। PRESENT प्रेजेंट टेंस, TE और N और S टेंस कहते हैं। देखिए तो क्या करते हैं, प्रेजेंट टेंस किसे कहते हैं, जो समय अभी बीत रहा है। मान लीजिए अभी आप क्या कर रहे हैं, वीडियो देख रहे हैं, तो वो कौन सा टेंस हो गया, प्रेजेंट टेंस, यानी जो अभी आपका टाइम बीत रहा है उसे क्या कहेंगे, प्रेजेंट टेंस, ठीक है। तो कह रहा है देखिए प्रेजेंट टेंस किसे कहते हैं, तो जो समय यानी प्रेजेंट टेंस जो समय अभी बीत रहा है उसे प्रेजेंट टेंस कहते हैं। तो मान लीजिए जैसे मान लीजिए आज मैं पढ़ता हूँ, ये कखने कर रहा है, अभी कर रहा है। जब इसको हम अंग्रेजी में पढ़ेंगे तो आई रीड, READ रीड, कब पढ़ रहा है, अभी पढ़ रहा है, तो इसे क्या है, प्रेजेंट टेंस कहते हैं। तो अभी पढ़ने का मतलब क्या है, ये अभी पढ़ रहा है, आई रीड, वह बोलता है, बोकर बो अलोता है, वह बोलता है, तो इसका मतलब कभी बोल रहा है, अभी वो बोल रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ, जो समय अभी बीतने का, जो काम अभी बीतने का जैसे वो बोलता है, तो हो जाएगा ही, क्या हो जाएगा, ही स्पीक, SPEAKS स्पीक। तो अभी आपको ये सिखाएंगे नहीं, अभी हम बना देते हैं, सिर्फ इसको करना नहीं, सिर्फ आपको ये सब सीखना है। तो जो समय अभी बीत रहा है उसे कहते हैं प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस का कहने का मतलब जो अभी आप वीडियो देख रहे हैं, तो ये कौन सा टेंस हो गया, प्रेजेंट टेंस हो गया, यानी आपके साथ क्या है, ये समय अभी आपके साथ और मेरे साथ अभी प्रेजेंट में आप क्या कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं। तो आपको पूछ देगा परिभाषा, प्रेजेंट टेंस की परिभाषा पूछ देगा तो क्या कहिएगा, जो समय अभी बीत रहा है उसे प्रेजेंट टेंस कहते हैं, है ना। तो यहां हमने लिख दी है, जो समय अभी बीत रहा है उसे प्रेजेंट टेंस कहते हैं, यानी टाइम जो इंडिकेट कर रहा है, जो समय अभी इंडिकेट कर रहा है उसे प्रेजेंट टेंस कहते हैं। इसके आगे हम लोग बढ़ते हैं, अब इसके आगे बढ़ेंगे तो पास्ट टेंस, यहां इसके बाद बढ़ेंगे, यहां कुछ नहीं करेंगे, पास्ट टेंस किसे कहते हैं। अब यहां आपको एक और बात लिखेगा, पास्ट, PAST पास्ट टेंस, TE और N और SE पास्ट टेंस किसे कहते हैं, पास्ट टेंस कैसे कहते हैं। तो जो समय बीत चुका है, जो समय समय बीत चुका है, बीकर बी तो बीत, चुकर चुका है, उसे पास्ट, PAST पास्ट टेंस, TE और N और SE पास्ट टेंस कहते हैं। तो अभी आप ध्यान दीजिएगा, देखिए अभी आपसे पूछ देगा
पास्ट टेंस किसे कहते हैं? तो जो समय बीत चुका है, यानी आपके जीवन में जो भी समय बीत चुका है उसे क्या कहेंगे? पास्ट टेंस कहेंगे। पास्ट मतलब पास्ट टेंस प्रेजेंट में जो समय अभी बीत रहा है, और जो भी समय अभी बीत रहा है, अभी आप पढ़ रहे हैं तो अभी आपके समय क्या हो रहा है? बीत रहा है। अब पास्ट टेंस किसे कहते हैं? जो समय बीत चुका है, यानी जो समय चला गया उसे क्या कहेंगे? पास्ट टेंस, जो हमारे जीवन में कभी लौटने वाला नहीं है। तो यही वाला हम परिभाषा दिए, पास्ट टेंस किसे कहते हैं। तो इसको हम परिभाषा से जब स्थापित करेंगे तो जो समय, क्या कह रहा है? जो समय बीत चुका है उसे पास्ट टेंस कहते हैं। जैसे आई वेंट, WENT, वेंट टू पटना, PATNA, मैं पटना गया। तो मैं पटना गया, तो इसका हिंदी होगा मैं पटना, पटना, पटना गया। ये क्या हो रहा है? मैं पटना गया, तो आई वेंट टू पटना। तो ये पटना का बहुत सारा पहले वो गया होगा, उसकी घटना को जब दर्शा रहा है तो उसे पढ़ रहे हो। मैं आई वाज रीडिंग, READING, रीडिंग अ बुक, BOOK, मैं एक किताब पढ़ रहा था। मैं एक किताब किताब पढ़ रहा था। तो देखिए, तो जब भी बात करेगा, जो ऐसा बात करेगा जिससे पता चले कि वो पास्ट की घटना को जिक्र करता है, तो वो जब भी पास्ट की घटना को जिक्र करेगा तो उसे क्या कहते? पास्ट टेंस किसे कहते? जो समय बीत चुका है उसे पास्ट टेंस कहते। यानी जो भी आपके लाइफ में जो समय बीत चुका है उसे क्या कहेंगे? पास्ट टेंस। यानी जो भी अभी आप काम कर रहे हैं या चाहे किए हैं, तो क्या होगा? जो आपके जीवन में अभी वो काम कभी भी लौटने वाला नहीं है, तो उसे क्या कहेंगे? पास्ट टेंस कहेंगे। उसके बाद एक टेंस और आता है, फ्यूचर टेंस, है ना? फ्यूचर टेंस यानी फ्यूचर टेंस के भी परिभाषा हम लोग देख लेते हैं, ठीक है? फ्यूचर टेंस यानी फ्यूचर, FU और TURE, फ्यूचर टेंस, TE और N और S, फ्यूचर टेंस। यानी इसका हिंदी होता है भविष्यत काल। इसका जो समय बीत चुका है, जो समय आने वाला है, अगर आने वाला है उसे फ्यूचर टेंस कहते हैं, FUTURE, फ्यूचर टेंस, TENS, फ्यूचर टेंस कहते हैं। कभी कभी बड़ा कभी छोटा। तो फ्यूचर टेंस किसे कहते हैं? जो समय आने वाला है। जैसे मान लीजिए फ्यूचर टेंस उसे कहते हैं जो समय आने वाला। तो जैसे फ्यूचर टेंस उसे कहते हैं जो समय आने वाला। जैसे आई शैल, SHL, शैल गो टू पटना, PATNA, मैं पटना जाऊंगा। तो इसमें क्या कर रहा है? मैं पटना, पटना जाकर जाऊंगा। तो भविष्य की इंडिकेट कर रहा है। जो भी बात करेगा, जो फ्यूचर में बात करेगा उसे क्या कहेंगे? फ्यूचर टेंस कहेंगे। जो समय आने वाला है उसे क्या कहेंगे? जो समय आने वाला है उसे फ्यूचर टेंस कहते हैं। फ्यूचर टेंस का हिंदी, अब देखिए, अब तीनों का हम हिंदी लिख देंगे। किसका? फ्यूचर टेंस का। आप ये वाला भी लिख लीजिएगा तो ठीक है। अब हम तीनों का लिख लेते हैं। तीनों का जरा डिस्क्रिप्शन में हम दे देते हैं, क्या करना नहीं। अब देखना क्या है कि जिसको हम बनाए थे उसी को थोड़ा डिस्क्रिप्शन में हम समझा देते। देखिए, टेंस का हिंदी होता है काल। और काल कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। तो प्रेजेंट टेंस हम बता दिए थे, इसको शॉर्टकट कर लो। वर्तमान, प्रेजेंट टेंस कहते हैं वर्तमान काल, जो समय बीत रहा है उसे वर्तमान काल। पास्ट टेंस यानी भूतकाल, जो समय हमारे जीवन में बीत गया। और फ्यूचर टेंस यानी भविष्यत काल। तो हम लोग यहाँ तक सीख चुके हैं टेंस के कितने भेद होते हैं। ये सब सीखने के बाद अब हम लोग सीखेंगे प्रेजेंट टेंस के कितने भेद होते हैं, पास्ट टेंस के कितने भेद होते हैं, और फ्यूचर टेंस के कितने भेद होते हैं। ये सब सीखेंगे। ये थोड़ा डिस्क्रिप्शन है, फिर हम लॉन्ग सीखेंगे। अब देखिए, हम लोग जो है ना, ये प्रेजेंट टेंस को भी 4 भेद होते हैं। प्रेजेंट टेंस जो समय अभी बीत रहा है, तो प्रेजेंट टेंस के भी 4 भेद होते हैं। तो चारों भेद को हम एक एक करके बताएंगे और पढ़ेंगे। तो देखिए, प्रेजेंट टेंस के 4 भेद में होता है। देखिए, पहला क्या होता है? इसका नाम है प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस बोलते हैं। इसका दूसरा नाम होता है सिंपल प्रेजेंट टेंस, यानी इसी को आप क्या बोल सकते हैं? सिंपल प्रेजेंट टेंस। फिर इसका 1 नंबर हो गया, इसी का 2 नाम है। इसका दूसरा नाम है प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस, और इसका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, T और E और N, ऐसे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। और इसका नाम है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, TEN और S, जो भी लिखना लिख लीजिए।
तो हम लोग देख रहे हैं कि 1 2 और यहाँ ये क्या है 3 और ये क्या है 4 है ना। तो ये सबको क्या है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। तो ये सब क्या कर रहे हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो ये सब प्रेजेंट का जब 4 भेद है, तो प्रेजेंट के 4 भेद हैं। तो देखिए जब हिंदी में जब हम ट्रांसलेशन बनाएंगे तो इसको पहचानेंगे कैसे। सबसे पहले पहचानने का इसका नियम क्या होगा, इसका रूल क्या होगा हिंदी में। ऐसे तो रूल नहीं होता टाइम एंड टेंस में, लेकिन फिर भी हम लोग जो बेसिक जो इंग्लिश पढ़ेंगे तो उसका रूल रेगुलेशन सीखना हमारा लिए बहुत जरूरी है। तो सबसे पहले हम लोग करते हैं क्या है, तो देखिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को जब हम ट्रांसलेशन बनाएंगे तो उसके पकड़ेंगे हिंदी में कैसे। जब हिंदी के अंत में रहेगा ता रहेगा और ती रहेगा और ते रहेगा और ती रहेगा और ते रहेगा, तो उसे हिंदी में क्या करें ता है क्या रहेगा ता है और क्या रहेगा ती है और तो हो इत्यादि इत्यादि। तो जैसे ही देखिए इसको कैसे पहचानेंगे, सिंपल प्रेजेंट टेंस को कैसे पहचानेंगे। तो सिंपल प्रेजेंट टेंस से जब ट्रांसलेशन बनाएंगे ना तो आपको मिलेगा ता है, ती है, तो है, तू या ता हूं ये वाला मिलेगा ना। तो इसको कैसे पहचानिएगा, ये तो अंग्रेजी में जब हम ट्रांसलेशन करेंगे तो कैसे पढ़ेंगे, किन सा टेंस का है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का। जब भी कैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को पहचानना कि इसके रहेगा अंदर में ता है ती है, तो इसको क्या कहेगा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहेगा। कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को कैसे पहचानेंगे, तो जिस वाक्य के अंत में ता है ती लगल रहेगा, जब ताते ती देख लीजिए तो आपको दिमाग में क्या चलना चाहिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस कैसे चलना चाहिए, इसका अंत में रहेगा रहा हूं और रही हूं और क्या रहेगा रहे हो इत्यादि लगा रहेगा ना। तो इसे कैसे पहचान जाएगा कि प्रेजेंट इम्परफेक्ट का टेंस है ना। और ये देखिए प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, इसके अंदर में रहेगा या है या क्या रहेगा ई है या चुका है या चुकी है। और देखिए ये प्रेजेंट टेंस का है। अब ये देखिए प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का, तो इसमें क्या रहेगा ता रहा है और क्या रहेगा ती रही हो या ते रहे हैं, इकर ई त्याकर यादि इत्यादि है ना। तो देखना यहाँ करना क्या है, जैसे यहाँ लगा रहेगा प्रेजेंट टेंस के, अब पहचानिएगा तो कैसे पहचानिएगा कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। तो आपको ये वाक्य दिखना है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कैसे पहचानेगा, ता है ती है ते है तो है ती हूं है ना, ती हूं लगल रहेगा इत्यादि। अब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को कैसे पहचानिएगा, रहा है रही हूं रहे हूं इत्यादि। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का सुनिए टेंस का चुका है चुकी या है ई है इत्यादि। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का ता रहे ती रहे ते रहे इत्यादि लगा रहे, तो उसे पहचानने का नियम हमको पूरी तरह से पता चल जाएगा। तो जब भी आपको ट्रांसलेशन कोई भी बनाइएगा तो ट्रांसलेशन बनाने का रूल में सबसे पहले आपको ये पहचानना है कि ये पहचानेगा ना तो पता चलेगा ता ते ती है और ये क्या है। मान लीजिए हमने हिंदी में दे दिया, यहाँ मैं दे दिया वह गाता है गाता है, तो आपको कहेगा ये कौन सा टेंस का है। तो आप झट से कहिएगा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का ये टेंस है, ठीक है, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का। अब जैसे वह खा रहा है, वह खा रहा है, तो कहेगा खा रहा है, कौन सा टेंस का है, तो आप कहिएगा प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस का है। जैसे वह आप खा चुके हैं, आप खा चुके हैं, अभी बनाने का नियम नहीं सिखा रहा हूं, सिर्फ वह खा चुके हैं, तो ये कौन सा टेंस का है, ये कौन सा टेंस है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का, ठीक है, वह खा चुका है। अब मैं ले कर रहा हूं वह पढ़ता रहा है, वह पढ़ता रहा है। तो आपके ये 4 जब सेंटेंस में हो गया तो देखिए हिंदी में तो लिखल है अलग अलग, लेकिन सबसे पहले क्या है इसको पहचानने का नियम कि कैसे इसको पहचानेंगे, कैसे इसका काम करेंगे। तो सबसे पहले आपको क्या है, जैसे मैं वह खाता रहा, तो आप कौन सा टेंस का कहिएगा, वह खाता रहा, तो ता रहे, तो इसका पहचानने का नहीं प्रेजेंट टेंस का पहचानने का नहीं ता है ती है। वह खा रहा है, तो कौन सा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का है, आप खा चुके हैं, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का है, वह खाता रहा, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो सबसे पहले हम लोग को क्या करना है, इसको है ना जो पहचानने का नियम है ये सीख जाइए, तब उसके बाद हम लोग ट्रांसलेशन जो है ना, ट्रांसलेशन
ये बनाना सीखेंगे कि कैसे इसको बनाया जाता है। तो सबसे पहले ये आपको सीखना पड़ेगा प्रेजेंट, फिर हम लोग ने क्या करेंगे, एक एक के स्टेप बाय स्टेप करके हम लोग खोल खोल के इसको पढ़ेंगे। तो पहले ये क्या करिएगा, आप इसको है ना राइट डाउन कर लीजिएगा। तो अगला जो वीडियो हम बनाएंगे, क्योंकि वीडियो जरा लंबा हो रहा है, तो जब अगला वीडियो बनाएंगे ना, तो अगला वीडियो में आपको क्या करेंगे, जो पूरा ये टेंस का है, जब ये पढ़िएगा तो आपको वो पूरा समझ में आएगा। और ये उतार लीजिए, ठीक है। तो हम अगला वीडियो में और वीडियो बनाएंगे।